अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम इन वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। आइए डालते हैं दुनिया की 5 बड़ी ख़बरों पर एक नज़र। लेकिन अब सबसे पहले मैं आपको ईद उल अज़हा की मेरे तमाम भाइयों को जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी फैले हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है पूरी दुनिया से फ़ोन लोग करते हैं कि वायरल न्यूज़ हम देख रहे हैं साहब, बहुत अच्छी खबरें, बेबाक खबरें आ रही है। मैं मेरे उन तमाम आलम इस्लाम के भाइयों को सबसे पहले ईद उल अज़हा की मुबारकबाद मेरी अपनी तरफ से, जमीयत उलमा ज़िला जलगांव की तरफ से और मेरी पूरी टीम वायरल न्यूज़ लाइव और नदवी टाइम्स हिंदी साप्ताहिक की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुर्की की राजधानी अनकरा में अमरीकी सफारत खाने पर नामालूम कार सवार फायरिंग करके फरार हो गए। गोलियां अमेरिकी सफारत खाने के चेक पोस्ट की खिड़की पर लगी। जानी नुकसान तो नहीं हुआ। पुलिस बड़ी तेजी, बड़ी सरगर्मी से हमला आवरों की फरारों की तलाश कर रही है। छापामार कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस हमले से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मजीद कड़वाहट, तलखी पैदा हो सकती है। मक्कतुल मुकर्रमा सऊदी अरब में खाने काबा के गिलाफ का हवाओं से उड़ने और काबा की दीवारों का हसीन मंजर लोगों ने देखा। उस वक्त बड़ा हसीन नज़ारा इस वक्त है। सऊदी हुक्काम ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि खाने काबा में 1 घंटे में 1,70,000 आज़मीन हज खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, और फी घंटा 1 घंटे में 2,78,000 अफराद नमाज अदा कर रहे हैं। सऊदी अल्लाह के मेहमानों के बेमिसाल मेज़बानी कर रहा है। मकामात मुक़द्दसा मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में हाजियों के लिए खाने की चीज़ों के साथ साथ जूस, दूध और लस्सी के 5.9 करोड़ कैंस और पैकेट्स का इंतज़ाम और एहतमाम सऊदी ने किया। और वजारत ने खबरदार किया कि हाजियों की सेहत और सलामती को ख़तरे में डालने का सबब बनने वाले ज़िम्मेदार अफराद को कड़ी सज़ा दी जाएगी। और नाज़रीन, वो सऊदी इस्लामी सज़ा है। नो कंप्रोमाइज़, नो पैकेट, नो लेटर, नो लिफाफा, नो सिफारिश। पाकिस्तान के नए PM इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस, PM हाउस में नहीं, 3 कमरों के छोटे से फ्लैट में रहेंगे। इतवार को उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि वो मुल्क पर कर्ज का बोझ कम करने के लिए अखराजात खर्च में कटौती का कदम उठाएंगे, और ये भी कहा था कि वो 524 खिदमतगारों के बजाय सिर्फ 2 खिदमतगार अपने साथ रखेंगे। कर्ज का बोझ कम करने के लिए वजीर आजम के काफिले में तैनात बुलेट प्रूफ गाड़ियों की नीलामी भी करेंगे, और जनता से, आवाम से कहा कि मैं सादगी के साथ रहूँगा, आपके पैसे की बचत करूँगा। खुदा करे कि हर मुल्क के PM को भी ये बात समझ में आ जाए ताकि जनता के पैसे बचे और मुल्क का विकास हो, और PM घूमने फिरने में जनता के पैसे न उड़ाए। मकबूजा फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम, जुल्म ज़्यादती का सिलसिला जारी। इसराइली राजधानी तल अबीब में सैकड़ों लोग एहतजाज आंदोलन करते हुए इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और गज़ा पट्टी के मसाइल के हल का मुतालबा कर रहे हैं। फ़लस्तीनी शहरियों और इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स के कारकुनों ने भी कहा कि सिक्योरिटी के नाम पर फ़लस्तीनियों पर बैरूनी ममालिक सफ़र की पाबंदी लगाना ये इंसानी हुकूक का कत्ल है। और हरधर्मी इजराइल की पूरी दुनिया देख रही है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा UNO को भी नहीं मान रहा है, मगर फिर भी कोई उसे आलमी दहशतगर्द करार नहीं दे रहा है। इसीलिए किसी ने कहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अफगानिस्तान की 99 यौम आज़ादी के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान से 3 माह मशरूत जंगबंदी का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता कल यानी 20 अगस्त पीर से 19 नवंबर तक फायर बंदी रहेगी, जंगबंदी रहेगी, लेकिन ये उस वक्त तक रहेगी जब तक तालिबान इस सीज फायर का एहतराम करेंगे। अशरफ गनी ने यह भी कहा कि ईद उल अज़हा, ईद की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। ये फायर बंदी यौम अरफा से
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن تک عید میلاد النبی تک قابل عمل رہے گی۔ اب اسے یقینی بنانا طالبان کے ہاتھ میں ہے۔